हेलो एंड वेलकम टू नीरजा क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ क्लास 6 दैट इज़ प्लेइंग विथ नंबर्स। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चैप्टर 3 ऑफ क्लास 6 प्लेइंग विथ नंबर्स। इस चैप्टर में दिस इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 6 एंड इस चैप्टर में हम सीखेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। कैसे? लेट्स सी एन एग्जाम्पल। अगर हमारे पास एक नंबर है दैट इज़ 48, एक नंबर है 48 और 48 को अगर हम डिवाइड करना है, 48 को अगर हम डिवाइड करते हैं लाइक इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 48 डिवाइडेड बाई 6 क्या मिलेगा हमें? 8। ओके, 8 क्या है? ये है फैक्टर 48 का। ओके, अगर 48 नंबर है, इसको हम डिवाइड करते हैं 8 से, यानी इसको डिवाइड करना है 8 पार्ट्स में, तो हमें कितने मिलेंगे? 6। हमें मिल जाएगा 6। तो 6 क्या है? ये भी एक फैक्टर है 48 का। ओके, 6 एंड 8 दोनों ही फैक्टर हैं किसके? 48 के। मीन्स जो नंबर किसी भी दूसरे नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स जब इसको हम डिवाइड करें लाइक दिस, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो 6 8 ज़ा 48। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। हमारा रिमाइंडर क्या बच गया? 0। तो जब भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, यानी उसका रिमाइंडर 0 बचता है, तो वो नंबर क्या होता है? उस नंबर का एक फैक्टर होता है। वो नंबर क्या होता है? उस नंबर का एक फैक्टर होता है। तो 48 के अगर हम ले लें तो 48 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? जैसे कि 48 है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या मिल जाएगा? 2 2 ज़ 4, 2 4 ज़ 8, 24। 24 भी क्या है? एक फैक्टर है 48 का। अगर 48 को हम डिवाइड करें 24 से, तो क्या मिल जाएगा? 2। 2 भी क्या है? एक फैक्टर है 48 का। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 24 इज इक्वल टू 48। तो यहाँ पे 2 एंड 24 दोनों ही 48 के क्या हैं? फैक्टर्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं इसमें। फर्स्ट इज 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कोई भी नंबर जो है वो 1 से डिवाइड किया जा सकता है। एवरी नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 1। रिजल्ट क्या आएगा? 48। 48 क्या होगा? इसका एक फैक्टर होगा, और 1 भी क्या होगा? एक फैक्टर होगा 48 का। कोई भी नंबर है वो 1 से हमेशा डिवाइड होता है, इसलिए 1 क्या है? एक फैक्टर है सभी नंबरों का। देन अ नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। दैट मीन्स अगर 48 को मैं डिवाइड करूँ 48 से, तो आ जाएगा रिज़ल्ट 1, तो भी वो डिविजिबल है 48 से। इसका मतलब कि 48 भी क्या है? एक फैक्टर है। ओके, 48 खुद एक फैक्टर है। नेक्स्ट इज एवरी नंबर्स फैक्टर इज ईदर लेस देन और एट द मोस्ट इक्वल टू द गिवन नंबर। लेस देन और मोर, यानी मोस्ट इक्वल, या तो उस नंबर से कम होता है या उस नंबर के बराबर होता है। सबसे कम कौन सा है? सबसे छोटा उसका फैक्टर कौन सा है? 1 है। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? वो नंबर खुद है।
ओके। अगर इस नंबर से हम कोई बड़ा नंबर लेते हैं, लाइक 48 को डिवाइड करते हैं 50 से, या फिर 55 से, या किसी भी बड़े नंबर से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा? एग्जैक्टली डिवाइड होगा? नहीं, ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स कि हर नंबर का या तो उस नंबर से छोटा होता है फैक्टर, या फिर उस नंबर के बराबर होता है एक फैक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज़ 1 एंड द ग्रेटेस्ट फैक्टर इज़ द नंबर इटसेल्फ। यानी इस नंबर से बड़ा तो कोई फैक्टर हो नहीं सकता है, दैट मीन्स ये ग्रेटेस्ट है, और 1 नंबर से छोटा कोई फैक्टर हो नहीं सकता, दैट मीन्स 1 क्या है? स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट इज, if a number is divided by any of its factors, the remainder is always 0. The remainder is always 0. यानी किसी भी नंबर को जब हम उस नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी भी उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं, डेट मीन्स अगर 48 का कोई भी फैक्टर है, लाइक 2, 24 या फिर 48 खुद है, हम किसी भी नंबर से इसको मान लीजिए अब डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर, यहाँ पे क्वोशंट आ गया 1, और रिमाइंडर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। यानी अगर वो नंबर फैक्टर है, अगर वो नंबर फैक्टर है, जैसे 2 है, फैक्टर है, तो 2 2 जो 4, देन नथिंग, देन 8, देन 2 4 जा 8। अब यहाँ पे क्या बचा? 0। दैट मीन्स रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट इज, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर फिनिट। फिनिट यानी एक लिमिटेड नंबर होंगे, फिनिट होंगे, दैट मीन्स एक लिमिटेड नंबर होंगे, दैट मीन्स इन्फिनिट मतलब जिसका कोई लिमिट नहीं हो। फिनिट क्या है? वो लिमिटेड होंगे। दैट मीन्स अगर मान लीजिए 48 है, 48 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 48 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 24, देन 4 × 12, देन 3 × 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 16, देन 5 होगा? नहीं होगा। 6, यस 6 8 जा 48, 7 नहीं होगा, 1 होगा 1 एंड 48। तो ये हो गया। दैट मीन्स देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? 12 4 जा 48, 16 3 जा 48, 8 6 जा 48, 48 1 जा 48। तो इस 48 नंबर के कितने फैक्टर हो गए? यहाँ से शुरू करते हैं। पहला तो 1 2 3 4 6 8 12 16 एंड 24। अब 24 के बाद आता है 48, तो एक 48। अभी 48 के बाद क्या और फैक्टर्स होंगे? नहीं, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। मीन्स ये क्या है? फिनिट है, यानी लिमिटेड है, एक कहीं ना कहीं जाके इनका क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। ओके, द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर इफ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल और ट्वाइस द नंबर। परफेक्ट नंबर, the number is called perfect number if the sum of all its factors is equal or twice the number। मतलब परफेक्ट नंबर किसे बोलते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं जब उन फैक्टर्स का जो सम होगा, जो फैक्टर्स का सम होगा वो क्या होगा? इक्वल और ट्वाइस द नंबर, इक्वल ऑफ द ट्वाइस द नंबर। कैसे? लाइक एक नंबर ले लेते हैं 6, 6 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 1 एंड 6, और क्या हो जाएंगे? 2 × 3, 2 3 जा 6। अभी इसके टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? 1 2 3 एंड 6। ठीक है, अभी इनको ऐड कर लेते हैं, इनका सम निकालते हैं। इनका सम कितना हो गया?
2 1 3 3 6 plus 6 is 12. So 6 के twice यानी 6 into 2 is equal to 12. So इन नंबर्स का जो सम है, जो इसके फैक्टर्स को जब हम सम करेंगे, जब जोड़ेंगे, तो वो कितना हो जाएगा? उस नंबर के ट्वाइस हो जाएगा। वो क्या होगा? उस नंबर के ट्वाइस हो जाएगा। तब क्या होगा? जो 6 होगा वो होगा परफेक्ट नंबर। ओके, देख लेते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ नेचुरल नंबर। मतलब अगर कोई भी नंबर है हमारे पास, लाइक मेरे पास अगर नंबर है 5, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ किसी भी नेचुरल नंबर से, लाइक मैं इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा? दैट विल बी 35। सो 35 क्या होगा? वो होगा मल्टीपल होगा किसका? 5 और 7 का। 35 क्या होगा? मल्टीपल होगा 5 और 7 का। और जैसे कि हमने फैक्टर्स देखे थे, तो 5 एंड 7 क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे 35 के। 5 एंड 7 फैक्टर्स होंगे 35 के, और 35 क्या होगा? मल्टीपल होगा 5 एंड 7 का। मीन्स मल्टीपल और फैक्टर्स दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स इसमें, लाइक एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। दैट मीन्स अगर 1 को हम किसी भी नंबर में मल्टीपल करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। सो 1 क्या है? 1 नंबर क्या है? हर नंबर का फैक्टर है, जो हमने पहले देखा था। इसी तरह से 1 जो है, 1 का मल्टीपल है, वो जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, वो सारे ही मल्टीपल हैं 1 के। यानी किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करिए 1 को, वो नंबर मिल जाएगा। दैट मीन्स ये सारे नंबर क्या हैं? मल्टीपल हैं 1 के। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। यानी स्मॉलेस्ट नंबर कैसे आएगा? जैसे कि मान लीजिए नंबर 3 है, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, तो उसका स्मॉलेस्ट यानी 1 से नीचे अगर हम करते हैं 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो इसका तो कोई मल्टीपल ही नहीं निकलेगा। सो स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा? वो नंबर खुद होगा। उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको ज़्यादा नंबर्स में, लाइक 3 इंटू 2 तो हो जाएगा 6, 3 इंटू 3 तो हो जाएगा 9। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है? वो नंबर खुद है। मीन्स द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ द नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ, वो खुद ही है। नेक्स्ट पॉइंट है, वी कैन नॉट फाइंड द ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर। जैसे कि हम जानते हैं कि नंबर्स इन्फिनिट हैं, नंबर्स कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। दैट मीन्स अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते जाए, लाइक जैसे यहाँ पे 3 है, 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 300 में, 3 3 इज़ 9, 0 0 900। 3 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 30,000 में, तो ये हो जाएगा 3 3 इज़ 9, दैट विल बी 90,000। मीन जब नंबर ख़त्म ही नहीं होंगे, हम कितने भी बड़े नंबर्स में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जिस तरह से नंबर्स इन्फिनिट हैं, वैसे ही ग्रेटेस्ट मल्टीपल जो है वो नंबर्स का, वो भी इन्फिनिट है, वो भी कभी भी फाइंड नहीं किया जा सकता। नंबर ऑफ, नेक्स्ट है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इन्फिनिट। मीन्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को और उसके मल्टीपल आते ही जाएंगे, वो ख़त्म ही नहीं होंगे, वो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो फिर वो ख़त्म ही नहीं होंगे। तो जो मल्टीपल्स क्या होंगे? वो होंगे इन्फिनिट होंगे। मल्टीपल्स क्या होंगे? इन्फिनिट होंगे। उसी तरह से हमने फैक्टर्स में देखा था, फैक्टर्स कितने थे? फैक्टर्स फिनिट थे। फैक्टर्स कितने थे? वो फिनिट थे, यानी वो लिमिटेड थे। बट जो मल्टीपल्स होते हैं वो होते हैं इन्फिनिट। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट एक और देख लेते हैं पॉइंट, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। जो मल्टीपल होता है वो ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर होता है देन और इक्वल टू द नंबर। लाइक जैसे हमने 3 का देखा था, तो 3 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है? वो इक्वल है उस नंबर से, और उसके बाद से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर। 3 3 इज़ 9। मीन्स ये जो मल्टीपल्स हैं वो 3 से ज़्यादा ही होंगे, या तो ग्रेटर होंगे या तो इक्वल होगा।
कम कभी नहीं होता है। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 3.1 and thank you for watching. If you like this video, please like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon.